नमस्कार जी, बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते, छोटों को प्यार। जय बद्री विशाल। आज की सुबह एक कप चाय के साथ शुरुआत अभी हो रही है। टेस्टी है ये, मस्त है। अभी हम पिपल कोटी में, रात को हम 8 बजे यहाँ रुके थे और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट है। 29 जून 2022 तारीख आज की, दिन बुधवार। अभी हम पिपल कोटी से बस हमारा सामान पैक हो गया है, गाड़ी रेडी हो रही है। तकरीबन 10-15 मिनट तक हम यहाँ से श्री बद्री विशाल के लिए रवाना होंगे। यहाँ से कोई बद्री विशाल का रास्ता 3 घंटे का है। मौसम अच्छा सुहावना है, बारिश हो रही है बीच बीच में, रुक रुक पे अच्छा लग रहा है। लेकिन चाय पीने का मज़ा ही सर्दी में कुछ अलग है। जय बद्री विशाल। हाँ जी, अभी कैसा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है, ठंड तो है ही नहीं। इंजॉय हो रहा है पूरा? हाँ भाई गॉड, ये रास्ता जो है श्री हिमकुंड साहब और श्री बद्री विशाल के लिए जाता है। अच्छा रोड बना दिए गए हैं। ये देखिए, यात्रा का आवागमन अभी भी चालू है। और ये रास्ता कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश हरिद्वार के लिए निकल जाता है। जय बद्री विशाल। अभी कैसा हो रहा है? मस्ती मस्ती हो रही है? ओके। हाँ जी, कैसी घबराहट हो रही है इसको? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, कितना कितना लग रहा है जी? ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, आनंद आ गया ना, मज़ो आ गया है। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। धुंधो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये पानी दिखाते जी। ये देखो, ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ये मन्ना जी जो है ना हमारे जी, ये गाड़ी को पैक कर रहे हैं जी। मन्ने कितना लग रहा है? चंगा चंगा, बढ़िया बढ़िया। चलो, लगना ना चाहिए, नाराज नहीं होना। ये भाई साहब कहते हैं जी मैं यहीं से पहाड़ी में चढ़ जाऊंगा। ये देख रहे हैं मैं कैसे जाना है, कहते एक थोड़ी देर पहले कह रहे थे इसको नापना है, हैं? हाँ भाई, मधुर कैसे मधुर मधुर आवाज निकाल रहा है। अरे बता तो सही यार कुछ। अबे बोलेगा ना। चाय पी ली है? नाश्ता वास्ता कर लिया क्या? पक्का कर लिया है? बड़ा क्यों कह दूं। हाँ जी मैडम, इनकी तो हालत ऐसे हो रखी है कि बंदा जैसे ना तीन बार केदारनाथ की चढ़ाई करके नीचे उतरने के बाद जो हालत होती है ना। चलो कोई नहीं, अभी बद्री विशाल में जाके और भी फ्रेश हो जाएगा। जय बद्री विशाल। अभी रवाना हो गए हैं श्री बद्री विशाल के लिए पिपल कोटी से। हाँ, ये थोड़ा स्लाइडिंग पत्थरों की, ये बारिश के टाइम पे थोड़ा बहुत होती रहती है, लेकिन कभी कभी रास्ता भी इन कारणों से बंद होता है। आप ये देख रहे हैं। आज थोड़े चेहरे जो हैं खिले खिले लग रहे हैं। कैसा लग रहे हैं जी? बहुत बढ़िया। हाँ जी, पहाड़ी सफर बहुत आज बढ़िया। थोड़ा थोड़ा ना चेहरे पे लाल किया। जयकारा बद्री विशाल जी का। आज थोड़ा खिलखिलाहट है। ये देखिए जी, 5 मिनट के बाद मौसम, हर एक आधे मिनट में मौसम चेंज हो रहा है। इस टाइम हम 10:15 बजे जोशीमठ
सिटी को क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद 35 किलोमीटर पे श्री नारायण का बद्री विशाल धाम आएगा और उससे 3 किलोमीटर आगे माना गांव में ब्यास पोथी और सरस्वती नदी के दर्शन और भीमशिला देखेंगे। जो रास्ता स्वर्ग को जाता है उस रास्ते। जय श्री बद्री विशाल। ये है जी जोशी मठ से आगे श्री हेमकुंड साहब बद्रीनाथ जाने का रोड काफ़ी चौड़ा और काफ़ी स्मूथ है। और देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इनमें। ये देखो अभी हम 11:59 पर 29 जून 2022 श्री गोविंद घाट गुरुद्वारा जी के पास पहुंचे हैं। यहाँ से 19 किलोमीटर ये सामने द्वार है। यहाँ से 19 किलोमीटर पैदल मार्ग श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के लिए। 2 दिन का ट्रैक है ये। पहले दिन गोविंद धाम तक, उसके बाद श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। ये रास्ता है जी श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए। आज काफ़ी धूप खिली हुई है, रात में अच्छी बारिश हुई थी। और ये संगम है श्री बद्री विशाल से आ रही नदी का और हेमकुंड तक की तरफ से आ रही गोविंद घाट। ये है जी गोविंद घाट के ऊपर पकौड़ों की दुकान और चाय। ये भाई साहब चाय 10 रुपए की देते हैं, इनको सल्यूट है। हैं? हाँ, चाय 20 रुपए देते हैं जी, लेकिन कई जगह तो 30-30 रुपए में लूट रहे हैं। 20 रुपए तो फिर भी जेन्युइन है। अभी हम बद्री विशाल से श्री बद्री विशाल से तकरीबन 18-20 किलोमीटर के करीब नियर अबाउट पीछे हैं। तो ये रास्ता थोड़ा यहाँ पे संकरा है। ये देखिए थोड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। अमूमन थोड़ा बहुत जाम तो आपको हर टाइम तकरीबन मिल ही जाएगा। कभी कभी होगा कि जाम ना मिले। और ये साथ साथ में अलकनंदा नदी बह रही है। अभी हम दोपहर 1 बज के करीब पहुंचे हैं श्री हनुमान चट्टी। जय श्री राम। पढ़े यहाँ का कुछ इतिहास थोड़ा सा।
वो लोग 500 भाई पौन में जा रहे थे। हनुमान जी अपने तपस्या में बैठा था। उधर से हनुमान जी को पता लग गया भीम जो है काफी बड़ी पोल लेकर के आ रहा है। भीम कहने लगा पूछ हटा लो, पूछ नहीं हटा पाएगी। तो यहीं पर हनुमान जी ने भीम के लिए दर्शन दिया और भीम का आजा सब कुछ छीन दिया था। यहीं से आज्ञा लेकर के भीम बद्रीनाथ को बढ़ा। ये हनुमान चटीसी नाम से यहीं से पहले बद्री विशाल की यात्रा शुरू होता है। तब बद्री विशाल की यात्रा सफल माना गया। ये हनुमान चटीसी नाम था। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल, जय बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन बजरंग, जय श्री राम। अगे मत्था टेक ले। आज 29 जून 2022 दोपहर 1:35 पे। अच्छा 10 कर दे वापस। लो जी, लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम करता है। माना में आए हुए टूरिस्ट यात्रियों का वेलकम वेलकम वेलकम। असी हुण पहुंचे जी अपना माना पिंड। ये हिंदुस्तान का आखिरी पिंड है। इत्थे हैगी है जी साडे भाई साहब ने ड्राइवर मन्ना जी, इन्हां दे नाम ते बाद चो माना नाम रखा गया। कहंदे पिंड का नाम मेरे नाम रख दिओ, नहीं तो मैं छड्डना नहीं जे। इत्थे एक जी पहले तो सारे नालों इहदा एक इतिहासिक यानी कि धार्मिक अर्थ भी है। यहाँ ऋषि व्यास जी ने वेदों की रचना की शुरुआत की थी। अभी हम पहुंचे हैं जी माना गांव की पार्किंग। ये आप देखिए तपस्वियों की गुफाएं। हाँ जी, अभी आप पहुंचे हैं हिंदुस्तान के आखिरी गांव माना गांव। यहाँ पे ब्यास, पोथी, सरस्वती मंदिर और भीमशिला, उसके बाद गर्मा गर्म सिप सिप वाली आखिरी चाय, गरम गरम चाय। जी यात्रीगण, हिंदुस्तान के आखिरी गांव में आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आखिरी चाय नहीं, आखिरी दुकान की चाय। ठीक है। लो जी, भारत के अनितम गांव माना में आपका स्वागत है। ये है जी माना गांव का छोटा सा बाजार। बहुत संकरा है, 6 महीने के लिए खुलता है। यहाँ हाथ से बुने हुए स्वेटर, कोटी, टोपी, मफरल और शॉल आपको मिलेंगे।
माना गांव में ये पत्ता गोभी है या दूसरी है? फूल गोभी की खेती फूल गोभी है। ऐसे की जाती है और साथ में इसके नीचे पालक। ये रास्ता जिस रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर रवाना हुए थे जाता है, उसके बाद अकेला युधिष्ठिर जी और एक कुत्ता वहाँ तक पहुँच पाया था। उसके बाद आज तक रहती दुनिया में कोई नहीं जा पाया है वहाँ तक। इस द्वार से आगे सबसे पहले दर्शन गणेश गुफा के, और उसके बाद हम व्यास पोथी पहुँचेंगे। यहाँ पे व्यास ऋषि जी ने भागवत वेद की रचना की थी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ये माना गांव में श्री गणेश गुफा है। इस गुफा के इतिहास के लिखा है ना, जहाँ पर तानी बोल रही है। श्री गणेशाय नमः। यहाँ पे श्री गणेश जी ने ऋषि व्यास जी को दर्शन दिए थे। गणेश गुफा, माना गांव, गणेश गुफा। गणपति गणेश जी महाराज की जय। गणपति गणेश जी महाराज की जय। जय सिया राम जी। ये प्रभु जी, ये प्रॉपर्टी जो बनी हुई है, जो स्थल भागवत का लिखा हुआ है बाहर, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे मुझे? एक्चुअली में मान्यवर ये है, सम्यप्रास तीर्थ कहलाता है, सम्यप्रास आश्रम। तो वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी है ये, इसके कुलपति भगवान स्वयं वेद व्यास थे। वेदों की पुराणों की रचना भगवान वेद व्यास जी ने यहीं पे, सनातन धर्म की उत्पत्ति स्थल भी यही जगह पर है। यहीं पर किसी टाइम में भगवान वेद व्यास जी रहते थे। 10-10 हजार स्टूडेंट को यहीं पर दीक्षा देते थे, चिकित्सा शिक्षा दीक्षा देते। वेद पुराण उपनिषद की उनकी पारंगत के सनातन धर्म की प्रचार के लिए समस्त देश में ये भेजते थे। ऐसे सुमंतु जैमिनी वगैरह वगैरह सब यहीं पे भगवान वेद व्यास जी के शिष्य यहीं थे। सम्यप्रास आश्रम कहलाता। वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी यही जगह है, जिसके कुलपति भगवान स्वयं भगवान वेद व्यास थे। क्या है ये वैसे जो अपना बनाया हुआ है, ये पर्सनली प्रॉपर्टी पे है या अपना कोई किसी ऋषि या साधु? पर्सनली है। तो यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था? हाँ, रहने की व्यवस्था, कथा स्थल वगैरह वगैरह सब कर सकते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर कथा करना चाहता है, श्रीमद् भागवत वगैरह वगैरह कथा करता है, यहाँ पर अपनी कथा कर सकता है। अपने पितरों के लिए, स्वजनों परिजनों के लिए कर सकता है। ठीक है, कथा स्थल है। ठीक, शुक्रिया जी। कैसे होने? अभी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा जो इस स्थल के, इस धर्मशाला स्थान के ऑनर हैं श्री CD सिंह। हाँ जी, ये बाहर लाइट बाहर होगी। हाँ श्री CD सिंह जी। हाँ जी श्री CD सिंह जी, आप थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए कि जो आपकी ये यानी कि पूर्वजों की एक जगह है जी, तो इसका आपके मन में कैसे आया कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्थान बनना चाहिए जो रहती दुनिया तक कम से कम आपके खानदान, जिसको बोला जाता है पूर्वजों तक, नाम रहे? जी, ये क्या है, असल में ये जो स्थान है अपने आप में बहुत ही पवित्र स्थान, सम्यप्रास इस स्थान को कहा जाता है। ये माना जाता है कि भगवान वेद व्यास जी की किसी समय में ये अपनी यूनिवर्सिटी थी, जिसमें 10,000 से ज़्यादा उनके शिष्य उनसे शिक्षा लेते थे। और इसी स्थान पे बैठ के, सामने ठीक गणेश गुफा है, इसी स्थान पे बैठ के भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। गणेश जी ने उनको लिखा, और जितने भी हमारे 18 पुराण हैं उनकी रचना इसी स्थान पे। ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे व्यास पोथी है। जब
भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा लिख दी, तो उसके बाद वो जो ऊपर आपको दिखेगा वो व्यास पोथी है, उनके सिर पे जो रखा जाता है। ये कहा जाता है श्रीमद् भागवत में बिल्कुल क्लियर ये लिखा गया है कि इस कलिकाल में बहुत सारे कष्ट होंगे मनुष्यों को। उसका एक ही उपाय है, आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करें या करवाएं, सुने, तो आपके सारे कष्ट दूर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को कह गए हैं कि मैं अब इसमें समा जाऊंगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस स्थान को आज तक ऐसा, क्योंकि यहाँ पत्थर और पहाड़ का इलाका है पूरा, इसके लैंडस्केपिंग और इसको सब करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वस्तुतः 5 साल के बाद यह धरातल पे अब आ रहा है। पहली भागवत कथा 6 जुलाई से यहाँ पे होनी है। एकदम सही नहीं दिखेगा व्यास जी का, यहाँ पे गुफा भी आपको दिखाएंगे। और अपने आप में ये स्थान हमें प्रेरणा इसी भगवान वेद व्यास जी, भगवान इनसे मिली कि आप इस स्थान को डेवलप कीजिए। ऐसे ही हमें मन में एक विचार आया। मेरे मन में कैसे विचार है मैं आपको बता दूं, 1 मिनट का समय लूँगा। मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, वो इंडी से मैं कार्यरत था। ओके। तो वहाँ पे सैटरडे संडे में चूँकि मैं फोर्स पेंशनर था, तो मैं टीवी में देखता था जैसे ये श्रीमद् भागवत की कथा, मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी, ये हमारे बड़े बड़े आचार्य जी के, तो मुझे एक प्रेरणा मिली। तो मैं नारायण सेवा संस्थान से जुड़ गया जी। विकलांगों के उससे। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं भगवान का नाम। देखिए उन्हीं की प्रेरणा है, मैं ये कहूँ कि इस स्थान को हमने इसको भगवान के। हाँ जी। यहाँ से व्यास जी, कथा व्यास जो बैठेंगे सीधे गणेश के पास सामने। हाँ जी, मुख वहाँ पे होगा। सीधे कनेक्शन है यहाँ पे, यहाँ से उनका प्रवचन होगा। ठीक है। और सामने गणेश जी का वो लेंगे आह्वान करके, वो अपना कथा का प्रवचन करेंगे। ये आगे अगर आप यहाँ पे आए, अब ये चूँकि अंडर कंप्लीशन पे है, एक बार ये जब तैयार हो जाएगा तो आपको ये दिखेगा। ये जगह है एक्चुअली, कालांतर में ये सारे जो है ना बड़े बड़े बोल्डर, ये यहाँ पे सचमुच भी आपको अगर दर्शन करना हो। जय तो श्री ये मिलेगा। महागणेशाय नमो नमः। ओम श्री। इसको हम किसी दूसरे रूप में नहीं कर सकते डेवलप, ये ओरिजिनल जैसे रहेगा वैसे ही। ओम श्री महागणेशाय नमो नमः। जय श्री ओम गणपते नमः। ये जो गणेश जी का मुख का स्वरूप, जी गुफा स्वरूप है, और ये एज इट इज़ ही आगे रखा जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा गणेश जी का मुख। ओम गणपते नमः। और जो ये स्थान बनाए हुए हैं 12, इन पे क्या होगा जी? इस स्थान पे ये पत्थर का ही पूरा गुफा बनेगा। ठीक है। कालांतर में सब जो है 5000-6000 साल में बड़े बड़े एवेलांचेस आके खराब हो गया है। ये हमन कुंड यहाँ पे भगवान वेद व्यास जी, सुखदेव जी महाराज जो उनके व्यास जी के जो अपने आप में पुत्र पहले अद्भुत, जिन्होंने ये अद्भुत ग्रंथ हम मानवता के लिए दी। इधर से चलते हैं, इधर से नीचे उतरते हैं। हाँ जी। नाम जपते रहें, मनुष्य अपने कष्टों को दूर करे, सबका कल्याण हो, केवल एक का नहीं पूरे विश्व का कल्याण। ऐसी कामना के साथ भागवत की कथा होगी यहाँ। कितनी तारीख को पहली कथा हो रही है यहाँ पे? पहली कथा 6 जुलाई से है 12 जुलाई तक। और कौन साधु जन महा ये पुरुष हमारे यहाँ पे कथावाचक आचार्य देवी प्रसाद भट्ट, जो कहाँ? गणेश गुफा के आचार्य भी हैं, जी। गणेश गुफा के पंडित हैं। यानी कि यहाँ के आचार्य लोकल हैं। जो हैं। यहाँ के लोकल हैं, लेकिन उन्होंने भागवत कथा
500 से ज़्यादा भागवत कथा कर चुके हैं। ठीक है। भागवत भाष्य हैं वो भी एक तरह से अपने आप में, और में लिखा गया है उसको हम कैसे उससे वो लें, लाभ लें, बिल्कुल सादगी में, सात्विक तरीके से, सादगी से आपस का मेल जोल कैसे रहे, मनुष्यों में मानवता कैसे लौट के आए। ये इस कलिकाल में जो बहुत सारे विकार पैदा हो रहे हैं आपस में वैमनस्य। श्री सिंह जी, ये आपने बहुत अच्छा एक हिंदू धर्म, जी सनातन धर्म का हमारा, जो हमारे ही बच्चे या हमारे ही कुछ परिवार भूलते जा रहे हैं, जी 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 उसको लाने के लिए आपने एक अच्छा कदम उठाया है। जी क्योंकि श्री बद्री विशाल की दर्शन प्रथम 4 दिशाओं के धाम हैं जो विष्णु जी के, जी प्रथम श्री बद्री विशाल है। जी यहाँ से लोग चाहे किसी भी रूप में आते हैं, जी काफ़ी लोग तो वैसे तो यात्रा ही बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन चलो कम से कम ऐसा तो है ना कि घूमने के नाम पे जी एक पता चलता है हिंदू धर्म के इतिहास का कि ग्रंथों की रचना कहाँ से शुरू हुई। जी जी हम प्रभु श्री नारायण से यही प्रार्थना करेंगे कि जो आपने ये कदम उठाया है, जी प्रभु इसको और तरक्कियों पे लेके जाए। और माना गांव का नाम वैसे तो दुनिया में बहुत है, इससे और भी जाना जाए कि भागवत करो तो श्री माना गांव में करो। वेद व्यास जी के बिल्कुल चरणों के पास बैठ के, गणेश जी के सामने बैठ के करो। इससे अच्छा स्थल भागवत के लिए कोई नहीं हो सकता। ओम श्री महागणेशाय नमो नमः। जय श्री बद्री विशाल। हाँ जी, यहाँ पे जो आपने ये धर्मशाला बनाई है, जी स्थान बनाया है, इसमें लोगों के रहने के लिए किसी टाइम, यानी कि आम जैसे अभी कथा नहीं हो रही है, जी कथा के टाइम पे तो चलो रश होगा, वैसे ही बुक होगा। जी अगर कोई मान लो जैसे हम जैसे कुछ लोग यहाँ आते हैं, जी तो रहने के लिए क्या उसके लिए- चार्जेज हैं या क्या कैसे है, खाने की क्या व्यवस्था है? खाने के लिए यहाँ पे एक सेपरेट रेस्टोरेंट है, एकदम सात्विक भोजन। ठीक है। और रहने के लिए डबल बेड के हमारे पास एकोमोडेशन है 6। ठीक है जी, ठीक है, और डॉर्मेट्री हैं, उसमें बड़े अच्छे वार्डरोब सब उसमें। ठीक है, आपको राउंड द क्लॉक हॉट वाटर मिलेगा, ठीक है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है। प्रभु की कृपा से राउंड द क्लॉक पानी है यहाँ पे, मोटर वोटर की कोई जरूरत हाँ, नहीं, यहाँ तो सीधे खैर सोर्स वैसे ही सोर्स ही यहीं से है। बाकी ये जगह अपने आप में सामने माता जी, भगवान नारायण की माता मूर्ति, हाँ जी, दिख रहा है। अभी सितंबर के महीने में 52 द्वादशी को मेला लगता है। ये जो भगवान सामने नारायण यहाँ पे एक आते मिनट हैं। मैं लेता हूँ, ये जो मंदिर है नर सामने, पर्वत, ये नारायण पर्वत है पूरा। हाँ जी, ये जो मंदिर है, ये मंदिर है, ये भगवान नारायण जी की माता जी मूर्ति- का स्थान है, माता मूर्ति जी का। माता मूर्ति जी का। और ये नर ये नारायण पर्वत नारायण पर्वत है पूरा। यहाँ पे श्री बद्री विशाल जी विराजमान है, विराजमान है। और बद्री विशाल जी माँ से मिलने साल में एक बार जरूर आते हैं, कहने का मतलब। हाँ उस दिन आते हैं। उद्धव जी उनके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। उद्धव जी वो सामने देखिए, वो सामने। ये नारायण जी की माता जी का मंदिर है। और साल में एक बार नारायण जी, बद्री विशाल जी 52 द्वादशी वाले दिन अपनी माता जी से मिलने जरूर आते हैं। और यहाँ पे बड़ा भव्य मेले का आयोजन होता है। अगर आपको मौका मिले तो इस दिन के करीब आके यहाँ आप मेले का स्थान का आनंद मान सकते हैं। और ये जो रास्ता है, यहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए, अपनी मुक्ति के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अकेला युधिष्ठिर जी और एक सिवान, वो ही अकेला स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाए थे। शरीर जो गए, वो भी शरीर गए हैं उनके, बाकी तो सभी ने रास्ते में ही अपने प्राण त्याग दिए। और ये हाथी के कान पर्वत। और ये जो पर्वत आ रहा है केशव, ये सूंड, आप अगर उधर से देखेंगे ना, ये पूरा सूंड के आकार का है।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, अलकनंदा यहाँ बिल्कुल। माँ सरस्वती, ठीक है। अलकनंदा वहाँ बह रही है।